हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एस लर्निंग। मेरा नाम है विक्की साबड़े एंड आज हम कुछ अलग सा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसमें बहुत सी मेथड्स होती है। आज हम एक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमें कोई भी मतलब एक एक्सप्रेशन दिया होता है उसे हमें टी एज्यूम करके जो डी एक्स वाला इंटीग्रेशन होता है ना उसे हमें डी टी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो हमें स्टैंडर्ड फार्मूले के जैसे दिखने लगे और फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। अब बोलने से तो आपको समझ में आने वाला है नहीं, सो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। सो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो हम अभी इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इसे बेसिकली इसे सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सो लेट हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट सॉल्यूशन विल बी, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम ना एक काम करते हैं, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना इसे हम टी पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो जो साइन इनवर्स एक्स है हम उसे टी पुट कर रहे हैं, तो हमने उसे टी पुट किया। अब इस साइन इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वो होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। सो अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी ये जो डी टी अपॉन डी एक्स है, ये डी एक्स अभी यहाँ पे डिवाइड है तो इसको इधर ले चलते हैं। तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। अब हमें ये तो मिल गया, तो हमारा जो मेन इंटीग्रेशन था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसको अभी हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने पुट किया है टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी और जो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो है मतलब ये वाला जो टर्म, मतलब ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं डी टी, क्योंकि इक्वेशन वन में हमें सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे डी टी। सो अब हमें टेन का इंटीग्रेशन तो पता ही है, टेन का इंटीग्रेशन होता है आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक टी प्लस सी। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे टी पुट किया है वो क्या था, तो बेसिकली वो था लॉग ऑफ सेक टी का मतलब था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखना, इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना और उसे याद रख लेना। सो ज्ञान की बात ध्यान रखना, जब भी कभी भी अगर वन अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इस टाइप का कोई भी सवाल आए कभी भी, तो इस टाइप के सवाल में हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। किससे, और वो भी बताता हूँ। हमें इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों भी करना है बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो x माइनस ए है इसको a मान लेते हैं। सो x माइनस ए इज इक्वल टू ए, एंड जो ये है x माइनस बी इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया है ये क्या होगा, वन अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी,
इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें इससे आगे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो हमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें भी वही करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी एंड उसी से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी से हम डिवाइड करेंगे इंटू डी एक्स। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है साइन ए माइनस बी का, वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो हमने कुछ नहीं, बस इसे एक्सपांड किया है। सो अभी इंटीग्रेशन में क्या हो, ये अब इसमें डिवाइड में जो होगा वो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ये तो है, आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन, सॉरी साइन नहीं लेते हम, इसको बाद में रखेंगे, अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये कॉस बी गेट कैंसिल होगा, ये कॉस ए कैंसिल होगा। सो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेन ए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा, टेन बी होगा। ठीक है, इंटू जो डिवाइड में है वो क्या है, साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो ए की वैल्यू है वो वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस ए की जो वैल्यू थी वो थी एक्स माइनस ए एंड बी की जो वैल्यू थी वो थी एक्स माइनस बी। सो अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, डी एक्स। सो अब ये एक एक्स और ये एक एक्स कैंसिल होगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ओके, ये जो साइन बी माइनस ए है ना, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। सो अब हमें टेन का इंटीग्रेशन पता है कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो अब एक्स की जगह पे है यहाँ पे एक्स माइनस ए, तो फिर टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ सेक
और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए है। सो एक्स माइनस ए लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी प्लस जो कांस्टेंट आएगा वो होगा सी। अब यहाँ पे देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, जो टेन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह है एक्स माइनस ए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लिया लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए, एंड टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन हमने क्या लिया, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी। एंड अब आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, सो हम लॉग को हमेशा मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट की जगह आप मॉड यूज़ करना, वैसे ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होगा अपना फाइनल आंसर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। एंड हाँ, अगर आपको इस टाइप के कुछ और भी सवाल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।